हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत टाइम से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे और फाइनली रात को मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन एंड आंसर पोल डाला जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए। कुछ का मैं जवाब दे चुकी हूँ और कुछ के जवाब डिटेल में मैं यहाँ पर देने वाली हूँ और डिटेल में देने वाली हूँ। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो और मैं भी उनके जवाब देना चाहती थी और सोचा कि YouTube पे भी आंसर हो जाएंगे, YouTube की फैमिली को भी हो जाएगा कि सारे सवालों के जवाब मिल गए, मुझे दो दो बार जवाब नहीं देने पड़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? सच बताऊँ, दो चीज़ें हैं। मैं पर्सनली खुद चाहती हूँ कि सब लोग मुझसे मिलें क्योंकि मुझे भी स्पेशल फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ, मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है कि लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बहू हूँ और सबसे पहले फैमिली है, तो उनका हमेशा रहता है कि आपको कोई क्या बोल के आ रहा है आप नहीं जानते, उनके मन में क्या है, दिल में क्या है आप नहीं जानते हो। और फैमिली का टाइम अलग रखो और इन सब चीज़ों का टाइम अलग रखो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए मैंने फाइनली जब कई बार मुझे फैमिली की तरफ से चीज़ें आई कि नहीं 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 मिलना, इवन मेरे मायके से मेरी मम्मी बोलती रहती थी, तो फिर मैंने सबको एक व्लॉग बना के मना कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है। फैमिली ने परमिशन दी तो ठीक, नहीं दी तो नहीं। लेकिन हाँ, इतना है, फैमिली हमेशा कहती है कि बाहर आप मंथ में एक बार, 2 महीने में एक बार प्लान कर लो कि यहाँ पर लोकेशन पे मैं आप लोगों से मिलने आऊँगी और जिन जिनको मिलना है वो मिल लो। तो इस बारे में मैंने सोचा है कि ज़रूर ये चीज़ करेंगे, लेकिन घर पे आई एम सो सॉरी, फैमिली अलाउ नहीं करती और मेरी नहीं चलती। जो लोग सोचते हैं ना मेरी चलती, मेरी नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, आपने ओपन से ग्रेजुएशन किया है या इग्नू से? मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से था, दयाल सिंह कॉलेज से, और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था वो इग्नू से हुआ था क्योंकि मैं कंसीव कर चुकी थी उस दौरान और मेरे लिए इतना आसान नहीं था इतने दूर जाना, तो मैंने इग्नू से किया था अपना पोस्ट ग्रेजुएशन। रेगुलर नहीं था पर वो मैं सिर्फ एग्जाम देने गई थी। मैं आपसे मिली थी बट फोटो क्लिक नहीं कराई, बहुत मिस किया फिर कि एक फोटो तो होनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझसे मिलते हो, ढेर सारा प्यार देते हो। कुछ लोग फोटो क्लिक कर लेते, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते, सोचते क्या पता मैं मना कर दूं, तो ऐसा होता है। कई लोग फोटो क्लिक करते, कई लोग सिर्फ बात करके चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मिलो बाहर, मुझसे ज़रूर फोटो क्लिक करवाना, मुझे भी बहुत सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 5'6" है। मैं रोक रोक के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैं दिखाती हूँ आपको कितने क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैं चूज कर रही हूँ। 330 क्वेश्चंस हैं, तो मैं चूज कर करके क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। आप इतने फिट कैसे हो? मुझे नहीं पता आप लोग मुझे फिट क्यों मानते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ। अच्छा खासा वेट पुट ऑन हो रखा है मेरा, तो कोशिश करती हूँ कि अपने आप को मेंटेन रखूं, फिट करने की कोशिश करूं और कर भी रही हूं। जिस दिन फिट हो जाऊंगी उस दिन मैं डेफिनेटली आपके इस सवाल का जवाब देना पसंद करूंगी। दी, आप गुड़गांव आओ तो प्लीज स्टोरी एक दिन पहले जरूर डालना। मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं स्टोरी डालूं कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, आप लोग मिलना चाहो तो मिलो, लेकिन फिर ना मेरे अंदर का इंसान बोलता है मुझे कि बेइज्जती हो जाएगी अगर कोई मिलने नहीं आया तो रहने दे, तो मैं नहीं डालती हूँ। इसीलिए दी, मुझे कोई सजेशन दो, मेरी कोई रील वायरल ही नहीं होती है, इसी वजह से मैंने 2-3 बार अकाउंट डिलीट भी कर दिए। देखिए, हर अकाउंट के फॉलोवर्स अलग होते हैं, क्राउड अलग होता है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप रील्स डाल रहे हैं तो कम से कम 50 रील के बाद आप लोग ये देखिए कि कौन सी ऐसी रील है जिसपे बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा व्यूज हैं। तो आपके फॉलोवर्स वही कंटेंट देखना पसंद करते हैं आपकी प्रोफाइल पे, तो आप उसी को ही बनाते रहो और उसी के पे आपकी वायरल जरूर जाएगी। आपकी शादी कितनी एज में हुई? मेरी शादी एग्जैक्ट 20 में हो गई थी, और बल्कि मेरे ख्याल से हाँ 20 में मेरी शादी हो गई थी। What about your planning for third baby? अभी बिल्कुल भी कोई भी प्लान नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस चीज़ पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। मैं सेकंड बेबी के लिए भी आई वॉज नॉट रेडी, लेकिन फिर वो किस्मत में था, होना था, इसलिए हुआ। थर्ड बेबी का हर जगह से है कि एक लड़का होना चाहिए।
मेरे दिल में, मेरे हस्बैंड के दिल में वो कहते हैं ना कि ऐसे कान पकड़ लिया हमने कि 2 बच्चे बहुत है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो। एक बच्चे का भी आप पालन पोषण अच्छे से करना चाह रहे हो तो बहुत मुश्किल है। फिर हमारे पास तो फिर भी 2 है। और मेरा बस ये मानना है कि जैसे मैं अपनी मम्मी को मना करती हूँ, सबको मना करती हूँ कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो उनका कहना है कि तुम्हारी किस्मत में 5 बच्चे होंगे ना तो वो भी आएंगे। तो ये सब डेस्टिनी है। लेकिन अगर आप लोग ये बोलोगे कि लड़के के चक्कर में तीसरा बेबी, नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि किस्मत में जो है वो है। एक क्वेश्चन, दीदी मेरी कोई अपनी आईडी पर दूसरा रील्स एंड मेरी फोटोज अपलोड करे तो उसका क्या किया जाए दीदी? इनका कहने का मतलब है कि अगर मेरी वीडियोस और फोटोज कोई और पर्सन सेकंड अकाउंट बना के अपलोड कर रहा है तो उसका क्या किया जाए? उसका कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, या तो आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिल रहे हैं तो आप कंप्लेन कर दीजिए, आप उनको मैसेज करके बोल सकते हो इस चीज़ को मत यूज़ करो। या फिर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको इस चीज़ के लिए यूज टू हो जाना पड़ेगा कि आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लोग यूज़ करेंगे और फेक अकाउंट्स बनाएंगे। इसका सिर्फ यही है जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत गर्मी लग रही है, पंखा भी बंद किया हुआ है मैंने प्रॉपर आवाज़ के लिए। जीजा जी क्या करते हैं? जीजा जी आपके दिल्ली पुलिस में है। योर वेट, मेरा अभी 72 है। आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट था 85 अप्रॉक्स, अभी मेरा 72 हो गया है। कंप्लीट फीड मैम या फॉर्मूला मिल्क भी? मैं सीरियसली बताऊं, जब मुझसे और ये क्वेश्चन ना कि आप बेबी को फीड करवाते हो या नहीं, ये क्वेश्चन मुझे इतने पूछे जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आप लोग ऐसे क्वेश्चन। ऑब्वियसली मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को फीड करवाऊंगी यार, लेकिन फिर भी चलो पता नहीं क्यों मैं ना ऐसा हीरोइनों के लिए सोचती थी, अरे वो हीरोइन है, उसका बच्चा हुआ, वो क्या दूध पिलाती होगी तो मुझे ना वो वाली वाइब्स मैच होती हैं। तो कंप्लीट फीड मैंने अपनी फर्स्ट बेबी को दिया था, परी को। सेकंड को मैंने कंप्लीट फीड नहीं दिया क्योंकि उस टाइम मैं फ्री थी। अब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो मैंने एक हैबिट डाली है अपनी बेटी को फॉर्मूला मिल्क की, ताकि अगर मुझे इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ जाए या मैं वीडियो वगैरह शूट कर रही हूँ तो मेरी बच्ची भूखी ना रहे, वो फॉर्मूला मिल्क पी ले। और जहाँ तक मैंने सर्च किया है इस बारे में, माँ के दूध के बाद फॉर्मूला मिल्क बेस्ट है बच्चों के लिए 1 साल तक। एनिमल मिल्क नहीं पिलाना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, समझदार गाय का दूध दे दो, हल्का होता, फलाना नहीं। 1 साल तक से नो टू एनी एनिमल मिल्क, चाहे वो बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, कुछ भी हो। सास से परेशान हो? जी नहीं, मैं सास से परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जब भी जो भी मेरी फीलिंग्स होती हैं वो मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ, चाहे वो सास को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, हस्बैंड को लेकर हो, मेरे भाई को लेकर हो, वो चीज़ मैं हमेशा शेयर करती आई हूँ। तो जब मुझे कोई चीज़, मतलब मैं कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ अपने सास से, वो फुलफिल नहीं होती तो मैं उदास हो जाती हूँ। वो चीज़ मैं शेयर कर लेती हूँ इनडायरेक्टली, तो लोगों को लगता है ये परेशान है, इसकी सास तो भोली है, तेज तर्रार छुरी है, ये तो अपने सास के साथ नहीं रहती, ये तो घमंडी है। बहुत चीजें होती है। लेकिन देखो मुझे पता है मेरी लाइफ क्या है। जो रिलेशन में दिखाती हूँ वो शायद दिखाना चाहती हूँ, शायद दिखा नहीं पाती हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ, पर कई चीज़ों का होता है। आप किसी से भी, अपने फैमिली मेंबर से, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, आप एक्सपेक्ट करते हो, वो चीज़ें फुलफिल नहीं होती तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता है और आप उदास हो जाते हो। नेक्स्ट, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, एक गाना सुनाओ। ओके। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, ला 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 ला, कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान
हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। रवीना टंडन ने जब आपकी आवाज में रील बनाई कैसा फील हुआ आपको? ये क्वेश्चन है मेरी। एक कॉमेडी रील थी जो बहुत वायरल हुई थी और रवीना टंडन जो एक्ट्रेस है हमारी बॉलीवुड की, उन्होंने उस पर लिपसिंग वीडियो बनाई थी, सेम मेरी आवाज पे वीडियो बनाई थी। तो वो उसके लिए पूछ रहे हैं। मैं सच्ची बताऊं तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी वीडियो यहाँ तक पहुंची है, इन्होंने देखी है मेरी वीडियो। अगर इन्होंने देखी तो बाकी सेलिब्रिटी ने भी देखी होगी ना। तो वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने सच में कुछ अचीव किया है, मेरी मेहनत जितनी भी है उसने कुछ अचीव किया है। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वीडियो वहां तक गई है। ऑब्वियसली वो इतने बड़े सेलिब्रिटी है, उनके पास कहाँ इन सब चीज़ों का टाइम है, लेकिन वहां तक गई, उन्होंने वीडियो बनाया। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगती है तभी हमको उसको करते हैं, तो उन्होंने वो वीडियो बनाई, आप सब लोगों की वजह से। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरा सपना है कि मैं आपसे मिलूं, रियलिटी में आपको देखूं, आई लाइक यू। मेरे यही वर्ड सपना चौधरी मैम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया, मैं आपकी इस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से इतनी शिद्दत से सपना चौधरी मैम से मिलना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं मिल पा रही। हाँ, मेरी भी 2 डॉटर्स हैं। सब बेटे के लिए बोलते हैं कि आपको भी बोलते हैं, बहुत गुस्सा आता है। मेरे ना बहुत मिक्स रिस्पॉन्स हैं इस चीज़ के लिए। शायद अब मैं ये बोल रूँ, बाद में मैं कुछ और बोलूँ। तो मेरी भी 2 बेटियां हैं और मुझे भी बोला जाता है कि कोई नहीं, आगे प्लान कर लेना। लेकिन मैं उन सबको यही बोलना चाहती हूँ, मुझे नॉर्मल डिलीवरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब मेरी फर्स्ट बेटी थी तो मुझे पेन हुए थे, उन पेन का मुझे एक्सपीरियंस है, पर नॉर्मल डिलीवरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन सिजेरियन वर्स्ट एक्सपीरियंस है। फर्स्ट सिजेरियन तो चलो फिर भी मैंने कर लिया था। सेकंड सिजेरियन मेरे लिए वो था कि मैं नर्क में थी। जैसे ऑपरेशन रूम से आए मुझे वॉमिटिंग हुआ, मेरे स्टिचेस ऐसे खींच रहे थे। वो तो शुक्र करो कि उस टाइम मेरा पूरा हाफ बॉडी पैरालाइज हो रखी थी, मतलब वो सुन्न हो रखा था। और उसके बाद जो वो 3 दिन थे, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द। पेन किलर के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सेकंड सिजेरियन है इसलिए ये दर्द रहेगा, आप चाहे कितना भी पेन किलर लो। तो जब वो थर्ड बच्चे की बारी आती है तो मैं डर जाती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, क्योंकि राखी आ रही है और जब मैं अपनी बेटे का मुंह देखती हूँ ना तो मुझे अपना भाई के पास जाके राखी सेलिब्रेट करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाती हूँ। और देखो, मेरी देवरानी के भी बेटा हुआ है, वो इसका अपना सगा भाई ही है, लेकिन मेरी बेटी एक्सपेक्ट करती थी मुझसे कि मैं उसको एक भाई दूँ। आती हूँ। हाँ, तो मुझे गुस्सा नहीं आता, बट कई बार होता है कि बच्ची को चाहिए था भाई, भाई होना चाहिए। कई बार होता है कि 2 बच्चे बहुत है, उस दर्द को मैं फिर से नहीं, बहुत मतलब मिक्स, मेरा दिमाग अभी बहुत सारी चीज़ों पे घूमता रहता है। तो मैं इस सवाल का ही मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं सेकंड बच्चा भी नहीं कर रही थी और मैंने सिर्फ अपनी बच्ची के लिए किया था कि चलो ठीक है, क्योंकि मेरा हस्बैंड कैंसर पेशेंट है और 2 बच्चों का रिस्क लेना बहुत बहुत बड़ा स्टेप था मेरी लाइफ में। तो थर्ड का तो आप लोग सोच ही सकते हो। लेकिन हाँ, कई बार अपनी बेटी का चेहरा देखती हूँ, उसकी बातें सुनती हूँ, उसका उदास मन देखती हूँ। उदास तो वो अपनी बहन के साथ बहुत खुश है, लेकिन जब वो स्कूल से आती है ना तो वो बोलती है, मेरी फ्रेंड ने ऐसे अपने भाई के बारे में बताया, मम्मी मेरा भाई भी होता ना, तो थोड़ा सा लगता है बस। आपकी लाइफ से सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा? मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और जितना मैंने सीखा है वो ये है कि आप अपने खुद के अलावा किसी भी सेकंड पर्सन से, चाहे वो आपका हस्बैंड, भाई, माँ बाप, बच्चे, किसी से भी आप कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। आप खुद से रखिए, खुद फुलफिल कीजिए उन चीज़ों को। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं किसी को अपना नहीं मानती हूँ, मैं खुद पे बिलीव करती हूँ और जो भी एक्सपेक्ट करती हूँ खुद से करती हूँ। ये लाइफ का सबसे बड़ा लेसन और कड़वा सच।
आप अपने बेबी की कौन से ऑयल से मालिश करते हो? मैं नारियल के तेल से मालिश करती हूँ, नहलाने के बाद आधा घंटा। लोग कहते हैं नहाने से पहले आधा घंटा करनी चाहिए आपको, लेकिन मैं नहलाने के बाद करती हूँ, पता नहीं क्यों। मेरा दिल उसी चीज़ को गवाही देता है, तो मैं कभी कभी 2 बार भी कर देती हूँ, शाम को भी और नहाने के बाद भी। आपने ड्राइविंग कहाँ से सीखी और आपका फिट होने का सीक्रेट क्या है? मुझे ड्राइविंग मतलब बाइक चलानी मेरे पापा ने सिखाई थी और कार चलानी मेरे हस्बैंड ने सिखाई थी। और मुझे नहीं पता आप लोग क्यों बोलते हो फिट होने का सीक्रेट क्या है, क्योंकि क्या DSLR से जो मैं शूट करती हूँ उसमें तो बल्कि मैं और मोटी दिखती हूँ, तो इस हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा फिट होनी चाहिए, लेकिन मैं फिट नहीं हूँ। मैं अभी मेरा बहुत वेट पुट ऑन हो रखा है। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को फिट करने की और जल्दी शायद कर भी पाऊँ। आपकी एज कितनी है? मैं 28 साल की हूँ। 1994 का मेरा बर्थ है, 3 सितंबर 1994, तो मैं 28 साल की हूँ। और क्वेश्चन ढूंढना तो बहुत सारे। आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? आपकी मैरिज कौन सी एज में हुई थी? आपके एज और वेट कितना है? मेरी एज 28 साल है और मेरा वजन 72 kg है। और इस सितंबर में मैं 29 की कंप्लीट हो जाऊंगी। कितना कमा लेती हूँ एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस प्रमोशन से? इतना कमा लेती हूँ कि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूँ, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकूँ, अपने बच्चों की नीड्स को फुलफिल कर सकूँ। जो मुझे चाहिए वो बिना सोचे 2 बार सोचे मैं उसको ले सकती हूँ। इतना मैं अर्न कर लेती हूँ। और एग्जैक्ट अमाउंट मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हर मंथ का डिफरेंट होता है, तो कुछ एग्जैक्ट है नहीं। दी, आप वीडियो बनाने के रुपए लेते हो? जी बिल्कुल, मैं वीडियो बनाने के चार्ज करती हूँ। जो मैं रील्स अपलोड करती हूँ पर रील का मेरा अभी 1500 चार्ज चल रहा है। मैम आपका नेचर और वीडियोस एंड ये 15 सेकंड की वीडियोस का बताया मैंने, कहीं आप लोग सोचो प्रमोशन वीडियोस का। बाद में मैम आपने तो उधर इतना बताया था। मैम आपके नेचर और वीडियोस एंड रील्स सब बहुत अच्छे हैं, ऑल द बेस्ट, आप लाइफ में इसी प्रोग्रेस। थैंक यू सो मच। आपका मायका कहाँ है? मेरा मायका महेंद्रगढ़ करीरा गांव है और फिलहाल मेरे मम्मी पापा उत्तम नगर दिल्ली में रहते हैं। आपका फोन कितना महंगा है? मेरा फोन 65,000 का है, 65,000 रुपीज। ये भी मैं नहीं ले रही थी, मैं सच्ची बताऊं मैं नहीं ले रही थी। कई लोग बोलेंगे इतना महंगा ले लिया ये वो है, मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। मैं सिर्फ OnePlus ले रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं ये ले ले ये ले ले, हर बार OnePlus ही लेती है, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती ये चिपकवाया था क्योंकि इसके पैसे मुझे देने थे, उनको देने होते। तो अब सुन रहे होंगे कान लगा के कहीं। मैंने सुना है आप दिन में 2 बंडल बीड़ी पीते हो। क्या यह सच है? कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, मैं 4 बंडल भी पीती होंगी। कैसे कैसे सवाल पूछते पागलो। बाहर निकलते ही नजर लग जाती होगी आपको? आज तक तो लगी नहीं भाई। योर हाइट एंड वेट, फिर से वही सवाल, चलो बता देती हूँ। हाइट है मेरी 5'6", वेट है मेरा 72। क्या आपके घर वाले ये नहीं कहते कि परी बड़ी हो रही है, वीडियो बनाना छोड़ दो, वो भी यही सीखेगी? देखो मुझे नहीं पता वीडियो को इतना हवा क्यों बनाया हुआ है कि वीडियो सीखेगी फलाना। वीडियो बनाना गलत बात नहीं है। मैं ये कहूंगी कि आप लोग अपने घर में ये समझाओ, बच्चों के आगे गाली मत दो, बच्चों के आगे सिगरेट मत पियो, बच्चों के आगे ड्रिंक मत करो, बच्चों के आगे लड़ाई मत करो, ये चीज़ें मत करो। बच्चों के आगे वीडियो बनाना, बच्चा वीडियो सीखेगा तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो जो चीज़ें मैंने बोली है वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए फैमिली में। आपकी 2 बेटियां हैं, मेरी भी 3rd बेबी के लिए कोई सजेशन बताओ, हाँ या ना। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं और आपको लगता है कि आप अपने 2 बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर तीसरे के मुंह में डालने वाले हो, पता नहीं क्या बोला मैंने, भूल गई मैं। हाँ, अगर आपको लगता है आप इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो कि आप तीनों बच्चों की बराबर परवरिश कर सकते हो, अच्छे स्कूल में डाल सकते हो, क्योंकि आगे आगे टाइम और खतरनाक होने वाला है, बहुत हाई फाई टाइम आने वाला है, और तब तो आप करो तीसरा बच्चा। अगर आपको लगता है कि नहीं 2 बच्चों को आप छोड़ दोगे और तीसरे को प्रायोरिटी दोगे, या फिर तीनों बच्चों को हर एक चीज़ के लिए रोना पड़ेगा और आप लोगों को भी बहुत सोचना पड़ेगा, वो अगर है तो मत करो।
फिर तो आज के टाइम पे वैसे एक ही बच्चा बहुत है, लेकिन मैं फिर हाई वेट है। दीदी इतने फिट हो कैसे हो, बेबी के बाद कुछ डाइट करते हो? काय का पेट, हमरा मोटापा हमको जीने नहीं देता। व्हाट्स योर फेवरेट ड्रेस टू वियर? वो हर ड्रेस जिसमें मैं खूबसूरत लगती हूँ। मुझे एथनिक और वेस्टर्न दोनों ही बहुत पसंद है। मुझे भी 4 मंथ पहले बेबी गर्ल हुई है। हम लोग बहुत खुश हैं, बट आसपास के लोग बोलते हैं लड़का हो जाता, आपको भी बोल, मुझे भी बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपको 2 लड़की हो जाते हैं तो आपने पाप कर दिया, या आप कोई बुरे कर्म करके आए थे, ऐसा होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि 2 बच्चे होने चाहिए, एक लड़का एक लड़की, ना ही 2 लड़कियाँ ना ही 2 लड़के। तो होना ये चाहिए। इस चीज़ के ऊपर ना मेरी एक बहुत मिक्स राय है। तो मुझे होता है कि कई बार 2 लड़कियां हो गई क्या हो गया, 3 लड़कियां हो गई क्या हुआ, बच्चा हो गया किस्मत वाली बात है, हर किसी को बच्चा नहीं मिलता है। लेकिन मेरा ये भी है कि एक लड़का एक लड़की होना चाहिए था। मेरा पर्सनल भी यही था कि परी है, परी को एक भाई मिल जाएगा। लेकिन डेस्टिनी जो आपके लिए चूज करके बैठी हुई है ना, उसको आप, उसके साथ आप खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। लोग लड़के के चक्कर में 5-5 लड़कियां कर लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनकी किस्मत में वो लड़कियां ही हैं। तो डेस्टिनी भगवान ने लिख दी है। तो मैं भी ये नहीं कहूंगी कि मैं सिर्फ 2 ही बच्चे रखूंगी। क्या पता मेरे भी फ्यूचर में 5 बच्चे हों, कुछ नहीं पता। वीडियोस बनाती हूं पर अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के कुछ कहने वाली बातें मुझे हमेशा रोकती है। मुझे भी यूट्यूब शुरू करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं लगती। कोई मुझे देखेगा और कैसे देखेगा और क्यों देखेगा। जब आप अपने लिए इतना, अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करके बैठे हुए हो, आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लोगों की परवाह है, मत कीजिए। घर में बैठिए। अगर आपको है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप करना चाहते हो, आप मुझसे कोई सजेशन लेना चाहते हो, ओनली देन आई कैन हेल्प। आप खुद को ही इतना वो बोल रहे हो तो हाउ कैन आई हेल्प ना। बैठो घर पे, कोई जरूरत नहीं है। सी सेक्शन के बाद आपने वर्कआउट कब से स्टार्ट किया है? मैंने 4th मंथ से स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अपने आप को मेंटेन रखो। बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे तो आप पे कपड़े नहीं अच्छे लगेंगे। आप, अब जैसे मुझे शौक है बहुत वैरायटी के कपड़े पहनने का, अगर मैं इतना फैल जाऊंगी तो मेरे साइज़ के कोई कपड़े ही नहीं रहेंगे और मैं किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं लगूंगी और मैं दूसरों को देख देख के जलूंगी, फूकूंगी। तो मेरा रहता है कि अपनी फिगर ऐसी रखो, कोशिश करो, नहीं भी रख सकते हो तो एटलीस्ट कोशिश करो कि आप पे हर चीज़ अच्छी लगे, आप खुद को देख के खुश हो। कोई ऐसे ना बोले कि इस चीज़ को ना, मैं अपनी मम्मी से बोलूँगी, मैं अपनी मम्मी से इंस्पायर्ड हूँ इस चीज़ के लिए लेकर। मैंने हमेशा अपनी मम्मी को देखा मेंटेन रखते हुए, खुद को वर्कआउट करते हुए, वॉक करते हुए। अब मेरी मम्मी ने हमेशा अपना फिगर मेंटेन रखा है, तो वही चीज़ एक मेरे दिमाग में भी रहती है। हाँ, पीहू गवर्नमेंट जॉब फॉर्म अप्लाई क्यों नहीं करती सोशल प्लेटफॉर्म के साथ साथ? देखिए, मेरी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स मैंने किए हैं। जब मैंने अपनी एसएससी की तैयारी करनी शुरू की तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ होता गया। फर्स्ट जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन शुरू करी, मैंने कंसीव कर लिया, फिर मेरी छूट गई, क्योंकि कंसीव करना वाज नॉट द रीज़न, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे जिस वजह से मैं नहीं, मुझे डॉक्टर ने बैठने के लिए मना कर दिया था, मुझे लेटे रहना था। फिर जैसे वो चीज़ से ठीक हुई, मैंने फिर कोशिश करी तो मेरी सासू माँ का डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। तो उस टाइम के लिए 1 महीने का गैप मिल गया। फिर 3rd टाइम पे भी कोई इशू हुआ, आई एम नॉट श्योर क्या हुआ था। और फिर जब मैंने 4th टाइम स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था। देन मुझे लगा कि मेरी डेस्टिनी में ये चीज़ है ही नहीं, और मैं बहुत डरने लग गई फिर प्रिपरेशन करने से। और ये सब शायद इसलिए हुआ कि मेरी डेस्टिनेशन में ये वीडियोस बनाना लिखा था, इस प्लेटफॉर्म पे आना लिखा था। शायद मैं एसएससी क्लियर करके बैठ जाती तो कोई नहीं जानता पीहू कौन है। तो डेस्टिनी आपके लिए हमेशा एक अच्छा सोच के रखती है,
भगवान हमेशा आपके लिए अच्छा करते हैं जो करते हैं। लाइफ है, बहुत अप एंड डाउन्स हैं, बहुत अप एंड डाउन्स मैं देखती हूँ। और बस बाकी बातें नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देने के लिए, लाइक कमेंट शेयर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई लव यू ऑल। ऐसे प्यार बनाए रखना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। बाकी जो 350 कमेंट क्वेश्चन आए उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।